हेलो। जुकाम से लग रहा है भाई साहब। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ। हेलो। हम्म, आपको मौका दे दूं, आप थोड़ा सा नाक वाक साफ कर लें, गला वला, या अभी बात कर सकते हैं? नहीं जी, बोलिए बोलिए। भाई साहब, ये जो नाकों से जो आपके आंसू बह रहे हैं ना, ये आंखों से भी बहेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि सीआईडी सीरियल बंद होने वाला है। सीआईडी से बंद होना है तो सीआईडी बंद हो रहा है तो मैं क्या करूं? भाई साहब, कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हम सबकी, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी हैं? राम क्योंकि मेरी तो नहीं है इतनी। भाई आप, मैं बता रहा हूँ, कुछ अर्ज करना चाहूंगा जिससे एटलीस्ट हमारी यादों में तो रहे सीआईडी, है कि नहीं भाई साहब? हाँ, देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो, देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो, दया घर का कोना कोना छान मारो। क्या भाई? भाई साहब, राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। हाँ। कौन सी थी? राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। अभिजीत, ये मौत नहीं, ये है हत्या। गिलास में पानी रखा था भाई साहब, गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अच्छा। गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अब काटना सारी उम्र सलाखों के पीछे। ऐसी जुकाम भाई। सिर्फ पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। रोज पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। वो गोली चला के भाग रहा है, उसका पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। रुक बेटा रुक, मेरी बारी। हाँ, मेरी बारी मतलब? अब मेरी तो सुन ले एक बार। अच्छा, आप भी कुछ सुना रहे हैं? हाँ भैया, सुना सुना। मेरी बारी। दया, दया अब अपना पुराना काम छोड़ दो। दया, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। क्या बात है दया? हाँ, दया, हाँ, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। छोड़ दो। दरवाजा तो बहुत तोड़ा, अब बउआ की तोड़ो। भाई साहब, गलत नहीं बोलेंगे आप। बंद हो रहा है सीआईडी, आपको खांसी आ रही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो बैरागी जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, बहुत बहुत आपका। भाई मैं कब जुड़ा? आप अभी अभी जुड़े हैं। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, समाज को आईना दिखाइए, हमारी चर्चा में जुड़ जाइए। एक मुद्दा होता है भाई साहब, ज्यादा समय नहीं जाया किया जाएगा। अब भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए, उसका तो इससे लेना देना है ही नहीं। कैसे बात उसका लेना, सर्दी आई है बैरागी जी। जी, सर्दी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई साहब लोगों को? गर्मी। और गर्मी कैसे मिल सकती है, इसका एक सोल्यूशन बैरागी जी बता रहे हैं। सबसे देसी नुस्खा घर घर में उपलब्ध है बैरागी जी। देखिए, तो सर्दी में गर्मी के एहसास के लिए सबसे पहले आप पापड़ लें। पापड़ का क्या लेना देना बैरागी? पापड़ बना करके आप छत पे जाएंगे, उसे सूखना डाल दें। सूखने को डाल दें, उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप। भाई साहब फिर क्या होगा? आप आगे नीचे, पापड़ सूख रहा है, लेकिन पापड़ के ऊपर सफेद रंग की जो है पॉटी कर दी कबूतर ने। अरे रे, तो इससे क्या होगा, अगले दिन आप फिर जाएंगे ऊपर कि पापड़ कैसे हैं, लेकिन पापड़ तो बर्बाद हो चुका है। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन जब पापड़ नया लेकर जाएंगे तो वहीं बैठेंगे धूप में और पापड़ को भी करीब रखेंगे। किस इसलिए? क्योंकि कबूतर फिर ना आए और उस पे सफेद रंग की क्या न करे, पॉटी ना करिए। तो इसके बाद क्या होगा ना, आपके लिए दो चीजें होंगी, स्वच्छता अभियान कबूतरों का सेट हो जाएगा कि वो पॉटी ना करे, और दूसरा आप दिन भर कबूतरों के सामने धूप में बैठोगे, आपको एनर्जी मिली, विटामिन डी मुंह पे लगेगा आकर के, पापड़ भी बचे, गर्मी भी मिली, कबूतर ने पॉटी भी सही जगह कर दी। अच्छे पापड़ बिना पापड़। इनका नाम बैरागी जी क्या है? इनका नाम है डेजावू गोयल, हमारे साथ जुड़ा। आप डेजावू गोयल है भाई साहब? अरे नहीं, गलत आदमी गलत बोल रहा है। डेजावू गोयल जी का फोन कट गया है बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टमांटीना की राजधानी बिलौवापुर में मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर पेट की गैस को गुमराह करने वाली फिजली डेजी कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर एफ से रॉकिंग हो ही नहीं सकता। फिजली 93.5 रेड एफएम एकदम बजाते रहो जी। शुक्रिया। हेलो हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना
सॉरी, नहीं है। मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अबे साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। साले ढंग से बोल। सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार पड़ गए हाँ हाँ। तो क्या है ना, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों? बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, हाँ, इग्नोर किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया। हाँ, फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, हाँ, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। दिक्कत। सॉरी। अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, फिर नहीं तो फिर लोग देखने आए। अस्पताल में सॉरी, अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या हैं? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं। और क्या लाएंगे? फल में क्या ले आते हैं? तरबूज, खरबूज। हाँ, तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना। अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। खरबूज ले आएंगे। खरबूज छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज। तो इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। अबे तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा है, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। सेब हो गया, केला हो गया। हाँ, सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई साहब तूने बता दो पहले। गलत बोल रहे हैं आप। एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे भाई। एप्पल और सेब सारे तेरे। ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे। गलत आदमी। अस्पताल में तरबूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान। किसान? अच्छा। फार्मर। हाँ। बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ये, है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए। वो सो रहा है ना। सोया तो तू क्या है? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीधी क्यों कर रहा है भाई? वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है। तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का। ऐसे पड़े रहे बस। अबे तो पड़ा रहा है, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। तो कुछ करने का मन नहीं होगा तो फोन क्यों किया मुझे? हैं?
अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या? अब हाँ या ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। तेरे आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना 2-4 तब मन कर जाएगा तेरा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब, हाँ, तो मैं रोकूंगा नहीं, पता है क्यों? क्यों? रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया तू? भाई साहब पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों क्यों? पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई। अबे तेरी सर तोड़ दूंगा भाई साहब। सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा। हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे वो तू पागल हो गया। जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। अबे फिर आप एक सेकंड, फिर आप बोलोगे मैंने इसका सर तोड़ दिया। हाँ। फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी। हाँ। तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं, मैं बोलूंगा इसने फोड़ा, इसको पकड़ लो। अच्छा, मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले देगा, वैसे तेरा मन नहीं करेगा किसी भी काम में? बस हाँ, बाकी मन नहीं है भाई साहब। ठीक है फिर मन छोड़ता हूँ, वहीं से आके तेरा मन कराता हूँ। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो, बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते बउआ बोल। हेलो हेलो हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, व्यस्त में था। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या? सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ बोल कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए। मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई। 1 मिनट भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक टिक। हाँ ना, ठीक है भाई, बोल। सॉरी ये घड़ी की जो टिक टिक है 10 11 12 बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। ये बस कर यार। आप जिंदगी सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। कोई आपके पास आता है, आपको फोन तो पीछे आवाज बंद कर घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32। सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई जरूरी काम हो सकता है उसके पास कोई जरूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 46 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फोन करता है घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3। मेरी बात सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी। भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या करना। 16 नहीं बात 21 22 23 24। बिल्कुल गलत। बर्दाश्त 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो बोलिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था इंसान ने ना चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हाँ? दुनिया में चीजें बड़ी सिंपल है भाई साहब। खाना बनाना सपोज। हेलो। अबे क्या आगे बोलेगा? सॉरी, मैं कह रहा हूँ खाना बनाना भी इतना आसान काम है, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, आपको आता है बनाने? मेरे को खाना बनाना हाँ आता है। क्यों, क्या हो गया? क्या बना ले? रोटी बना लेते हैं? रोटी सब्जी सब कुछ बना लेता हूँ भाई। आजकल लोग रोटी के साथ सब्जी नहीं, रोटी के साथ पबजी खाते हैं। पबजी देख के मारूंगा मुंह पर। सॉरी, मैं कह रहा हूँ रोटी कैसे बनाते हैं आप बताइए। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट लोगों ज्यादा नहीं, बताइए। कुछ नहीं भाई, देख आटा गूंदो। हाँ गूंदो। पेड़ा बेलो। पेड़ा बेलो। तवे पे डालो। तवे पे डालो। बस बन गई रोटी। वैसे गैस तो ऑन की नहीं आपने, तवे पे डाल दिया। अब बेसिक चीजें
यही तो बात है ना, आप लोग बेसिक चीजें भूल जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं खीर कैसे बनती, खीर। खीर, हाँ दूध उबालो, हाँ उसमें चीनी डालो, हाँ उसमें चावल डालो, ड्राई फ्रूट डालो और गैस चालू करो, बस बन गई खीर। इस बार गैस चालू किया है। लेकिन अब आप देखो खीर बनाने को कॉम्प्लिकेट कर दिया। सपोज एक सैलेड में एक सब्जी होती खीरा है, इससे आप 1 सेकंड में खीर बना सकते हो। कैसे? कैसे? खीरा में से आ की मात्रा निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? खीर बन गई 1 सेकंड में। अबे पागल। आप इसमें शक्कर डाल ले, चावल डाल ले, दूध डाल ले, ड्राई फ्रूट डाल ले, गैस भी जला रहे, सयाने बन रहे। और एक बार पेड़ा, पेड़ा कैसे बन सकता है बताइए? मैं बताता हूँ। टिड़ी, टिड़ी होता है ना, टिड़ी। क्या होता है? ट्री? ट्री नहीं, टिड़ी। क्या ट्री कर रहा है भाई? TREE, जिससे हम जो ट्री, पेड़, पेड़। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेड़, पेड़। ठीक है। अब जो आपने खीरा में से आ की मात्रा निकाली थी, वो इस पेड़ में लगा दीजिए, आ। अब क्या हो गया? अरे एक से पेड़ा बन गया। वैसा गलत है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोले अंकिल नमस्ते। वैसे बर्फ में ई की मात्रा लगा के आप बर्फी बना सकते हो। भाई हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, भूतनाथ। भूतनाथ भाई, किससे बात करनी है? किसको मिला है? बोल कौन रहा है? मैं बादशाह। बादशाह? मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो, कौन है भाई? माय नेम इज खान, खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस। अच्छा, अभी तो बादशाह अब खान हो गया। काम क्या है तुझे? राम जाने। राम जाने? साफ साफ बोल, कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं दीवाना। दीवाना? अब नंबर कहाँ से मिला मेरा, ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू मुझसे है? मोहब्बतें करवाऊं अभी मोहब्बत है? कुछ कुछ होता है भाई, तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है? मेरे से क्या चाहिए? ये साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप। मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी गम की जगह सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब। इतना गाली काम ही ऐसे कर रहा है, गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को। इतनी गंदी बात। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। तू एक बात बता, तू बचपन से है क्या? नहीं यार, अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अबे देख, अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा, तेरे को गुस्सा आएगा, तू टेंशन लेगा तो तू दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद सुनते बुरी बुरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए, सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई। और क्या तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या? फैन? फैन, ओ वाह फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता, हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई, ये भी बता दे। चक दे इंडिया। वाह। आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। मैं कुछ बोला आपको? बता, तू फोन कब तक रखेगा? कब तक ये कर देगा तू? ये मैं कब तक करूँगा पता है? हाँ ये बता दे। जब तक है जान, जब तक है जान। चल फोन काट। फोन काट दिया। कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे चलते चलते। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा काम लगता है मेरे को। दैट्स व्हाई आई से आई लव यू डियर जिंदगी। और आपको हंसाने के लिए मैं हूं ना। बउआ बोल हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान अंकिल। बजाते रहो रेड एफएम। नमस्ते। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद? एक के बाद 2 आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो। सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए तो, मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई
बड़ा ही है। क्यों टाइम पास कर रहे? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। हाँ, वरना अगर तो तू कर रहा मुझसे अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई अब बंद करेगा, मुझे पता वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार मेरे सामने यार, मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। चल 93.5 रेड एफएम, वो क्या बोलते हैं, बस है। हाँ, बजाते रहो। थैंक यू। हेलो अकील, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं। और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात तो भैया। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध आता होगा भाई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, वो जो कम भी आता है ना, तू आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ भाई। कोई गुस्सा नहीं निकालना मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच। फोन रख दे भाई। फोन नहीं, निकाल दे। हेलो, बरसात की गार्डन सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। ट्रस्ट कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे। फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा, आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना। मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा। पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहा है। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो, नमस्ते। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई, बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ, अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। मैं करता हूँ ऐसा, मैं आई डू दिस। क्या बता क्यों बनाते हैं? सुनिए तो, मैं कैसे सुन तो लो, आप भी कोशिश करना। सिर्फ 1 तारीख को बना के लोग बोलते हैं अप्रैल फूल बनाया तुमको बुढ़ा। हेलो, पूरे महीने बना सकते हो आप। अरे पूरे महीने कैसे? एक महीने मैं बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ। पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को। बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो। इसके लिए मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा। हम लोग बीच पे गए। अच्छा। बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा। मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली। मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अब क्या तो ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लास्ट निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था। तो मैंने बोला
ए डोंट ट्राई दिस एट होम, जस्ट किडिंग जोकिंग, नथिंग रियलिटी, ओके? अच्छा सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में, हाँ। और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा, है ना? ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम तो। एक मैंने जूते वाले को भी बेवकूफ बनाया, जो जूते बेच रहे। सुन तो मेरे, सुन ना, जूते वाले को कैसे बेवकूफ बनाया? कैसे बनाया? उसके लेफ्ट वाले जूते पे लिखा हुआ था प्राइस। अच्छा। मैंने राइट वाला भी ले लिया उससे फ्री में। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे, सुन तो, बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया, और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना, तब बोलेगा छोड़ दो भगवान, छोड़ दो। अबे रहने दे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे, इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता, बात कर रहा है, पान मसाला खाने के लिए सॉस के लिए निकाले गए, दिमाग में चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे तू काट दे, तेरे पास काटने का बटन नहीं है क्या? लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीजें दिया था हमको। अच्छा। उनसे फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कूहनी में हेलमेट बांधते हैं, कूहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देख, हेलमेट लगा नहीं, सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है, मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या? एक सेकंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो 2 चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग सिद्धार्थ लगाएंगे? स्वर्ग का नरक का जो भी हो, स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है, तो वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो हेलमेट